क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिजिकल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव इन इंडिया टू ब्रिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स टू द सेम लेवल. Which of the following steps will be taken to achieve this objectives? The effort to raise the total profit from the for the public sector unit, the effort to improve the revenue from tax collection, the effort to slow the growth rate of expenditure in the country. All of the above. चलिए आंसर दीजिएगा. अब यहाँ पे देखिएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और
नहीं आपका बड़ा स्मूथ चल रहा है। अच्छा ये मैं लगता है वो चार्जिंग देना स्टार्ट मैं बोलूँगा ना चलता रहा ठीक है, नहीं तो स्टार्ट क्या स्टार्ट करूँ? चलिए, ऑडिबल है, विजिबल है? ये बताइए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर? बजट डेफिसिट है, तो बजट डेफिसिट सिंपल, टोटल क्या होगा? एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स। किसने किसने आंसर दिया है? हनी, ईशा, मोहित, ईशा, सौरभ आपका आंसर नहीं आया है मेरे पास। तो बजट डेफिसिट क्या होता है स्टूडेंट? बजट डेफिसिट क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं और कितना पैसा आ रहा है, वो क्या हो जाएगा? बजट डेफिसिट। ओके, अभिनव आपका आंसर नहीं आया है। ओके, which of the following is a development that can occur as a result of deficit financing? राइट, डेफिसिट फाइनेंसिंग से डेवलपमेंट जो है अकर होता है, ये बताइए। द राइज इन इन्फ्लेशन विद इन द इनकम इकोनॉमी, द इम्प्रूवमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी, द इंक्रीज इन पब्लिक डेट, ऑल ऑफ द अबव। डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या डेवलपमेंट अकर होता है? चलिए आंसर दीजिएगा। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि हम ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा ऑब्वियस है, और डेट तो इंक्रीज होगा ही, क्योंकि डेफिसिट के लिए हम रेवेन्यू ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, ओके, खर्चा करने के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव, परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप अंडर द फिजिकल पॉलिसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी? ओके, एग्जाम्पल ऑफ स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी है making payment toward the unemployment insurance benefit, making payment toward pension for retired military personnel, allocating more capital for spending on construction of national highway, decreasing the supply of money within the economy.
स्टेबलाइज द इकोनॉमी। हाँ, चलिए जल्दी आंसर दीजिएगा। स्टेबलाइज करना इकोनॉमी में क्या होता है? हाँ, ठीक है, पेंशन बंद करो, तो ये है 4। 4 आंसर है स्टेबलाइजिंग। वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, एलोकेटिंग मोर कैपिटल स्पेंडिंग ऑन करिए को कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ओके, ये अगर पूछता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। आंसर डिलीट कौन कर रहा है? अमन? यस मैम। Which of the following is included as a part of capital budget of the government of India? कौन सा capital budget का part है? Loan provided to foreign government, financial assistance provided by institute like the World Bank and the International Monetary Fund, expenditure made toward acquiring of foreign aircraft, all of the above. अतुल, आप भी डिलीट करते हैं? आपसे ही उम्मीद नहीं थी, डिलीट मत करिए। चलिए, सही से आंसर देंगे। ऑल ऑफ द अबव लक्ष्मी बोल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। कैपिटल बजट का कौन कौन सा पार्ट होगा? जो 100% सही लग रहा है। इसका आंसर बी होगा। आप देखो, बोरोइंग होगा। बी आंसर दिया है किसने? अतुल ने। ओहो, ठीक है, बी आंसर। सौरभ, ओके सौरभ, वेरी गुड। हनी, हाँ ओके, सभी ने आंसर दिया है। ईशा, ओके। फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट लाइक वर्ल्ड बैंक और आईएफएम। अब हम बोरोइंग करते हैं तो क्या होगा? कैपिटल। आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो नहीं होगा, राइट, वो बीओपी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is the best explanation of capital gain tax in India? कैपिटल गेन टैक्स का कौन सा डेफिनेशन सही है बताइएगा। इट इज अ टैक्स लिवाइड ऑन प्रॉफिट फ्रॉम द सेलिंग ऑफ शेयर दैट वर हेल्ड फॉर द मोर देन 12 months. The tax levied on the interest that are received from the bank fixed deposit. It is a tax levied on the profit from the sale of capital asset during the financial year. It is a tax levied on dividend received from the corporate bond. अब बताइएगा कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है?
ये कैपिटल गेन टैक्स प्रॉफिट पे लगता है जब कैपिटल एसेट हम क्या करते हैं, बेचते हैं, तो उससे आपका गेन आता है, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। सौरभ, अभिनव, डी डी कैसे, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड है, सी आंसर है, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट पे जब लगता है उसको कैपिटल गेन टैक्स, प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ओके, ये परफेक्ट आंसर है। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स कि आपने कैपिटल से कुछ रिसीव किया तो उस पर टैक्स लगेगा, दैट इज योर कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a part of development expenditure undertaken by the government of India? It grant the grant provided to state government, the expenditure toward providing community and social service, the expenditure toward providing economy service, the expenditure as a part of defense budget. इसका आंसर दीजिएगा। डिफेंस बजट, प्रोवाइडिंग इकोनॉमी सर्विस, प्रोवाइडिंग कम्युनिटी एंड सोशल वेलफेयर एंड ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट, कौन सा पार्ट नहीं है एक्सपेंडिचर? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। ओके, डेवलपमेंट है। एक होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन डेवलपमेंट, राइट। और डेवलपमेंट से जब आपसे रिटर्न हो रहा है तो वो डेवलपमेंट, जो रिटर्न नहीं हो रहा है वो नॉन डेवलपमेंट होगा। तो ये है, ग्रांट अगर स्टेट गवर्नमेंट को देंगी तो डेवलपमेंट है, अगर प्रोवाइडिंग कम्युनिटी और सोशल मतलब कि मनरेगा वगैरह योजना पे देंगे तो भी होगा, इकोनॉमी सर्विस के लिए एक्सपेंडिचर करेंगे तो भी है, लेकिन डिफेंस पे उसको डेवलपमेंट नहीं बोला जाता है, राइट। ये है। Which of the following is true about annual budget prepared by the government of India? It is a part of money saving policy of the government. It is part of fiscal policy of the government. It is a part of monetary policy of the government. It is a commercial policy of the government. Annual budget क्या होता है? क्या वो दे दिया? अतुल कहाँ जा रहे हैं आप? सी पे? अच्छा, ओहो, क्या स्टाइल है आंसर देने का, देखो। मॉनेटरी पॉलिसी क्यों मोहित और अतुल? मॉनेटरी तो अगर मॉनेटरी बनाएगा ना आरबीआई, यहाँ पे गवर्नमेंट की बजट है गवर्नमेंट का, तो फिस्कल पॉलिसी होगा। हाँ जी, फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे हैं हम। सरकार आएगा, फिस्कल पॉलिसी, वर्ड फर्स्ट वर्ड ही हमारा यही होता है। वेरी गुड। तो इसका आंसर सही हो गया, बी है आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन विजिबल है तो लिखिए, which of the following describe the correct scenario of the government of India failed to pass the budget? The entire council of minister has resigned and the government, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे तभी आंसर आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे विजिबल ना होगा। ठीक है, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव रिजाइन एंड द गवर्नमेंट फॉल डाउन, द फाइनेंस मिनिस्टर रिक्वेस्ट द स्पीकर
of the House of extra time to pass the budget. The budget from the last year continue. None of the above. इनमें से कौन सा है जो कि बजट पास होने से फेल हो जाता है, हो सकता है? अतुल फूल दे रहे हैं? ए आंसर। बिल्कुल सही। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देती हैं और गवर्नमेंट फॉल डाउन हो जाता है तो बजट का सिनारियो क्या होगा? पास नहीं होगा, राइट? तो आंसर सही। मुझे लग रहा था सब बी देंगे लेकिन सही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट का करेक्ट मीनिंग कौन सा है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिट्स. इट इज अ total revenue deficit excluding grant in aid to create for the state. It is a total revenue deficit including grant in aid of development asset for the state. It is a difference between total expenditure and total receipts. मुझे आंसर दीजिएगा। रेवेन्यू बजट का कौन सा परफेक्ट मीनिंग है? टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिट्स कैसे होगा? चलो आप लोग आंसर दोगे फिर मैं बताती हूँ। टोटल में तो कैपिटल भी आ जाएगा। एक बात बताओ, तो रेवेन्यू देना है सिर्फ। अतुल, टोटल में कैपिटल भी तो नहीं आ जाएगा? एक बात बताइए, डिफाइन तो है नहीं। हनी ने दिया, अच्छा हनी थोड़ा ध्यान से दीजिए आंसर। टोटल एक्सपेंडिचर में इतना नाम अच्छा है तो थोड़ा काम भी अच्छा कर लीजिए। सी कैसे होगा? सी जो सी दे रहे हैं, एक बात बताओ, सी दे रहे हैं टोटल रेवेन्यू डेफिसिट इंक्लूडिंग ग्रांट इन एड। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होगा यहाँ पे? ए आंसर है। जब हम स्टेट को देते हैं तो वो क्या होता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the government reduce tax to encourage consumer spending and business investment, it is an example of contractionary fiscal policy, expansionary fiscal policy, neutral fiscal policy, fiscal austerity. चलिए इसका आंसर देंगे। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड एवरीवन, बी आंसर। क्योंकि टैक्स रिड्यूस कर रहे हैं और अनकरेज कर रहे हैं डिमांड। इट मीन्स अच्छा, इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन होगा? अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है
तो वो इन्फ्लेशन के टाइम होगा या डिफ्लेशन के टाइम में? वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बने रहे आप सब IBTS के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। बने रहे। थैंक यू एवरीवन। हाँ जी।